Hello students, my name is Nikhil Saini and today we are going to discuss about आर्टिकल 20। इससे पहले हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले जाइए और उसे देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। तो आज हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो आपके पास कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, आपके पास कौन कौन सी सेफगार्ड्स हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले दिया गया है नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ। नाउ व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वो होता है जिसका इंप्लीकेशन पीछे की तरफ हो। मतलब कि अगर आज लॉ आया है तो 5 साल पुराना कोई केस है उसको भी उसी लॉ के अंडर ट्राई किया जा सकता है। और प्रोस्पेक्टिव लॉ वो होता है जो आगे की तरफ फेसिंग होता है, फॉरवर्ड फेसिंग होता है, कि अगर आज लॉ आया है तो पुराने केसेस पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आने वाले केसेस पे वो एप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों रखा गया है? तो ऐसा इसलिए रखा गया है कि समझिए कि इस चीज का उपयोग जो है पॉलिटिकल राइवल्स एलिमिनेट करने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी मच पॉलिटिकली एक्टिव और मुझे रोकने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि मुझे कन्विक्ट किया जाए और कन्विक्ट करने के बाद जो पनिशमेंट मुझे मिलनी थी उस पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। इसके लिए हमेशा क्या है, क्रिमिनल लॉज प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए। पार्लियामेंट जो है कोई भी तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकती। आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड क्रिमिनल लॉ, मतलब कि ये सिविल लॉ पे एप्लीकेबल है। रेट्रोस्पेक्टिव सिविल लॉज हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, नो डबल जियोपार्डी। वैसे तो डबल जियोपार्डी एज अ टर्म मेंशन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो हमारे यहाँ दिया गया है वो भी यही दर्शाता है कि एक इंसान को एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव डन अ क्राइम देन आई एम लाइबल फॉर द पनिशमेंट वंस ओनली। उस पनिशमेंट को बार बार मुझे नहीं दिया जा सकता। बट एट द सेम टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ ऑफेंस अगेन एंड अगेन, देन आई एम लाइबल फॉर द पनिशमेंट। ठीक, एक बार अपराध तो सिर्फ एक ही बार सजा। थर्ड पॉइंट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं कोई भी तरीके से बाध्य नहीं हूं मेरे खिलाफ कोई भी सबूत देने के लिए। क्यों ऐसा रखा गया है? ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इस भावना में विश्वास रखते हैं कि चाहे लाख अपराधी छूट जाए पर एक भी बेगुनाह को क्या है, कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने मूवीज में देखा होगा या कोई डिबेट में देखा होगा कि सर मेरा क्लाइंट जो है आरोपी है, अपराधी नहीं। सो हम उस इंसान को आरोपी ही मान के चलते हैं, अपराधी मान के नहीं चलते। यहां पे स्टेट को स्टैब्लिश करने होते हैं उसके ऊपर लगाए गए चार्जेस। अगर वो चार्जेस नहीं स्टैब्लिश कर पाते तो उसे सबूतों के अभाव में भी छोड़ा जा सकता है। तो आप या फिर कोई भी इंसान जिसे कन्विक्ट किया गया है वो बाध्य नहीं है अपने खिलाफ सबूत देने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले डबल जियो पार्टी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इन जितेंद्र पंचाल वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी 2009, यहां पे ये साफ साफ बता दिया कि अगर फॉरेन कंट्री में आपको कन्विक्ट किया गया है, वहां आप सजा काट के आए हैं और यहां पे आपको वापस कन्विक्ट किया जाता है, तो वो दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। वहां का जुडिशियल सिस्टम अलग है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अलग है। पहला तो ये एक्सेप्शन हुआ डबल जियो पार्टी का। सेकेंड एक्सेप्शन इज दैट इट ओनली अकाउंट्स फॉर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जो डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी होती है, आपके डिपार्टमेंट पे भी आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो जुडिशियल नेचर की नहीं होती, इसलिए उसे अकाउंट नहीं करेंगे, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे डबल जियो पार्टी में। दैट इज जस्टिशिएबल, उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। नाउ द अनदर पॉइंट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के भी कुछ जो है एक्सेप्शन है, कुछ चीजें जो है आपको देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिमेन राइटिंग, आपकी राइटिंग वहां पे वो मांग सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स आपसे। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, आपको अपनी बॉडी पूरी दिखानी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर्स को, वो उस पे से जो भी नोटिफिकेशन लेना चाहें, जो भी नोट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, ब्लड सैंपल के लिए आप मना नहीं कर सकते। आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जा सकती हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज सिग्नेचर आपका लिया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए आप मना नहीं कर सकते। ये आप कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं या आप उन्हें बेसिक चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। नाउ कम्स द सेल्वी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2010। अब आपने ये चीज देखी होगी मूवीज में, एक कुछ पिला दिया जिसको ट्रूथ सीरम बोला जाता है, ठीक है, नार्को टेस्ट किया जाता है, ठीक,
उसके अलावा बहुत सारे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब ये सारी चीजें क्या है, कोर्ट ने बोला दैट दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। तो इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब बहुत ज्यादा कभी ऐसे जरूरत लगी और कोर्ट को लगा दैट दिस इज जस्टिफाइड, तो कोर्ट परमिशन देगा इन सारी चीजों के लिए, और एल्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। सो दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दी नेचर। ये सारी चीजें थी आर्टिकल 20 के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिखने में बहुत ज्यादा छोटा आर्टिकल लगता है, पर है अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ा। तो अगले लेक्चर में उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।